राजू अब तक है या चला गया? राजू अंडर वाटर में। ओके। हाँ भाई राजू, कैसे लगे तुम्हें डायमंड्स? विक्रम सर, वाह, ये डायमंड्स तो लाजवाब हैं, एकदम अनोखे। इसमें कोई दाग है ही नहीं। मैंने तुमसे कहा था सबसे अच्छे डायमंड्स चुनकर लाऊंगा। सर, ऐसे डायमंड्स तो मैंने पहले कभी देखे ही नहीं। राजीव, मैं भी इसी तरह चौंक गया था जब मैंने इन्हें पहली बार देखा था। यू नो समथिंग, एंटवर्प के ऑक्शन में सभी की नजरें इन्हीं डायमंड्स पर थी, लेकिन मैंने सबको पीछे छोड़ दिया। ग्रेट सर। ऐसी बोली लगाई कि सब लोग देखते रह गए। ग्रेट सर। एक्सक्यूज मी, शीतल, अरे मैं अपना काम जल्दी जल्दी खत्म कर रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, मैं टाइम पे पहुंच जाऊंगा। ठीक है, चलो। राजीव, मुझे याद आया, आज तुम्हें किसी बर्थडे पार्टी में जाना है ना अपनी पत्नी के साथ? हाँ। राजीव तुम जाओ, बाकी के डायमंड्स मैं खुद चेक कर लूंगा। थैंक यू सर, कल मैं जल्दी आ जाऊंगा। गुड नाइट। हाँ शीतल, मैं स्टोर से निकल चुका हूँ। हाँ हाँ, घर के रास्ते में ही हूँ। ओह नो, मैं तो वो गिफ्ट स्टोर में ही भूल आया। सॉरी 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 शीतल, तुम नाराज मत हो। हाँ हाँ हाँ, मैं स्टोर जाता हूँ और फटाफट गिफ्ट लेकर पहुँचता हूँ। ओके। मंगेश, 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 अरे इसको तो यहाँ होना चाहिए था। कितनी बार कहा कि ड्यूटी छोड़कर मत जाया करो। पान खाए बिना से भी चैन नहीं। विनोद भी नहीं है यहाँ। इतना बड़ा ज्वेलरी शॉप है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। खून। विनोद! विनोद! इसको किसने मारा? विक्रम सर! विक्रम सर! दरवाजा भी खुला है। विक्रम सर! कुछ पता चला? सर ये देखिए सर, इसकी छाती पे एक और यहाँ पेट पे 2 चाकू से वार किए गए। और तो और ये देखिए सर, इसने अपने आप को बचाने की काफी कोशिश की। कातिल और सिक्योरिटी गार्ड के बीच में हाथापाई हुई है। इतने बड़े ज्वेलरी शॉप में एक ही सिक्योरिटी गार्ड था? नहीं सर, एक और गार्ड था, मंगेश। मगर वो गायब है सर। गायब है? जी सर, पर वार्ड रूम में एक और लाश पड़ी है, उसे भी बड़ी बेरहमी से मारा है। किसकी लाश है? सर, स्टोर के मालिक मिस्टर विक्रम के। मिस्टर विक्रम? सर वही अजीब बात है सर, इस टेबल पे जो हीरे थे सिर्फ वही चोरी हुआ है, बाकी ज्वेलरी को हाथ तक नहीं लगाया गया। हाँ सर, वो हीरे अंटवाप के ऑक्शन से खरीद कर लाए थे हमारे विक्रम सर ने। आप? मैं इस स्टोर का मैनेजर हूँ सर। आप उस वक्त यहीं पे थे या फोन किया गया था? मैं यहीं था सर।
मैं और मिस्टर विक्रम दोनों ही हीरो को चेक कर रहे थे, तभी मेरी वाइफ का फोन आया और मैं निकल गया। रास्ते में याद आया कि मैं अपना गिफ्ट यहीं भूल आया हूँ। जब लौट कर आया तो तुम बड़े बड़े थे सर। हीरे गायब थे। हाँ सर। तो दूसरा सिक्योरिटी गार्ड वो कहाँ है? वो भी नहीं था सर। अरे ये क्या हो गया? सर वही है ये। कहाँ गए थे तुम? हाँ? अर्जेंट काम पे बाहर गया था साहब। क्या ऐसा क्या अर्जेंट काम था बताओ? साहब घर में खाना खाने के लिए गया था साहब। हम सच बोले साहब, नहीं तो हमारी बीवी से पूछ लीजिए साहब। खाना खाने के लिए गए थे? अर्जेंट काम है। बाहर जाके खड़े हो जाओ। लेकिन तुम्हारे और विक्रम जी के अलावा इन हीरो के बारे में किसी और को जानकारी थी? हाँ सर, जोरामेर के राजघराने को इन हीरो के बारे में जानकारी थी सर। जोरामेर का राजघराना? हाँ सर, राजघराने की सारी ज्वेलरी यहीं पर बनती है सर। इन हीरों का इस राजघराने से क्या मतलब? ये हीरे उनके थे क्या? नहीं सर, उनके यहाँ एग्जीबिशन होने वाली है और ये सारे हीरे वहीं पर लगने वाले थे। अच्छा ये बताइए कि विक्रम जी की जान को किसी से खतरा था क्या? हाँ सर, हितेश नाम के एक आदमी से झगड़ा हुआ था बस। ये हितेश कौन है? सर आप लोगों को भी पता नहीं है कि मेरा कसूर क्या है। तो सर मैं जा सकता हूँ? हाँ जा सकते हो, लेकिन जाने से पहले ये लिख कर दो कि तुम विक्रम से नफरत करते थे। क्या? ये क्या है सर? ये है हितेश जी कि विक्रम ने हीरे खरीदे थे एंटवर्प से अपने लिए, और तुम्हारी आंखें गड़ी थी उन हीरो पर। देखिए सर, दरअसल जब हीरो की बोली लगाई गई, विक्रम ने बहुत ज्यादा बोली लगा दी थी सर। मैं तो देखता ही रह गया, और इसीलिए जल भूनकर खाक हो गए आप, और वारंट निकाला विक्रम का, है ना? सर अगर मेरी जगह कोई और होता तो यकीनन ऐसा ही करता, पर मैंने ऐसा नहीं किया सर। अरे रे 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 अभिजीत, देखा कितने सीधे साधे हैं बेचारे हितेश जी। हाँ सर, ये तो सच्चाई की जीती जागती मूर्ति है। ये तो खुद बताने वाले हैं कि इनका विक्रम से कई बार पहले लड़ाई झगड़ा हो चुका है। बताने वाले ना? बताता हूँ ना सर। सर मैं विक्रम की सूरत से भी नफरत करता था, क्योंकि जब भी जहां भी मैं हीरो का सौदा करने जाता था वो आके अपनी टांग अड़ाता था। मिस्टर हितेश, बकवास बंद कीजिए, चुपचाप सच्चाई बताइए। विक्रम का खून किसने किया है? सर मुझे नहीं मालूम, मैं कैसे बता सकता हूँ? एंटवर्प से खरीदे गए हीरे भी चुरा लिए तुमने? नहीं सर, देखिए सर, मैं विक्रम से नफरत जरूर करता था, लेकिन सर उसका खून नहीं सर, ऐसी बातों में सपने में भी नहीं सोच सकता। सर अगर ये उसे मारने के लिए सपने में भी नहीं सोच सकता था, तो इसने हकीकत में मारा कैसे? गुनहगार अपने आप को बचाने के लिए अक्सर ऐसी बातें करता है। पर सर मैं कोई बहाना नहीं बना रहा हूं सर। सिर्फ दो ही लोग थे उन हीरो के पीछे, एक तुम और दूसरा विक्रम। लेकिन विक्रम बेचारा ऊपर चला गया, और तुम तो कह रहे हो कि तुमने विक्रम को नहीं मारा और ना वो हीरे चुराए। तो फिर ये तीसरा आदमी कौन है हितेश जी? सर मुझे नहीं मालूम। लगता है सर हितेश जी ने एक्टिंग भी सीखी है। सर याद आया। देखिए सर वहां एंटवर्प में मैंने विक्रम को किसी के साथ फोन पर जोर जोर से चिल्लाते हुए सुना था। किसके साथ बात कर रहा था विक्रम? सर वो किसी आदित्य का नाम ले रहा था बार बार। कौन आदित्य? मुझे नहीं मालूम। अच्छा रेडी, राजू को फोन करो और पता लगाओ क्या वो आदित्य को जानता है क्या। यस सर। श्रेया, सर। हीरे चुराने वालों की लिस्ट तैयार है? यस सर। सर 8-10 लोग हैं, लेकिन इनमें से ऐसा कोई भी नहीं है जो अभी अभी जेल से छूटा हो। श्रेया, जरूरी नहीं कि जेल में से छूटने वाले ने ये हीरो की चोरी की है, बाहर वाला भी हो सकता है। सर हाँ, ये आदित्य महारानी राजलक्ष्मी का भाई है। महारानी राजलक्ष्मी का भाई है? सर महारानी का भाई हीरो की चोरी करके खून क्यों करेगा? घर का भेदी लंका ढाए सूरज, कुछ भी हो सकता है। इस महारानी राजलक्ष्मी के भाई आदित्य का पूरा इतिहास निकालो। वाह भाई वाह,
पहली बार मैं किसी राज घराने की हवेली में आया हूं सर। इतना खूबसूरत और इतना बड़ा झूमर। कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? हमें ऋतुराज जी से मिलना है। महाराज जी बिना अपॉइंटमेंट किसी से नहीं मिलते। देखिए, हमें उनसे मिलने के लिए किसी अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है। हम लोग सीआईडी से हैं। हमें आदित्य जी से कुछ पूछताछ करनी है। आदित्य जी से? कौन है ये लोग? महाराज सीआईडी से। सीआईडी से? और हमारे हवेले में? महारानी साहिबा, आपके भाई आदित्य जी से ये कुछ पूछताछ करना चाहते हैं। आदित्य से? आदित्य से क्यों? ऋतुराज जी, आपको मालूम होगा कि आपके राजघराने के जौहरी विक्रम जी का खून हो गया। जी हाँ, ये बड़ा ही दुखद समाचार था। लेकिन आदित्य का इस खून से क्या लेना देना है? हमें पता चला है कि विक्रम और आदित्य के बीच में कुछ बहस हुई थी। ये असंभव है, क्योंकि आदित्य उससे क्यों भला बहस करेगा? फिर भी हमें आदित्य से कुछ पूछताछ करनी ही पड़ेगी। ठीक है, चारू। जी महाराज। आदित्य को ले आओ। जी महाराज। देखिए ऑफिसर, विक्रम ज्यादातर मुझसे या फिर चारू से कोई चर्चा करता था। उसने आदित्य से कोई बहस की हो, यह मुझे मुमकिन नहीं लगता। आदित्य, आदित्य, आपकी विक्रम के साथ कुछ बातचीत हुई थी? विक्रम के साथ आपकी बहस हुई थी आदित्य? नहीं की थी, किसी से बात नहीं की थी। मैं नहीं करता किसी से बात, नहीं की थी। देखो ऑफिसर, आपने जो लड़का एक पूरा वाक्य भी नहीं बोल सकता है, वो भला किसी से क्या बहस करेगा? आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। जाओ, तुम अपने कक्ष में जाओ। ये आदित्य जी ऐसे क्यों बर्ताव करते हैं? वो बीमार है, अजीब अजीब हरकतें करते हैं। वो ठीक से बोल नहीं सकते हैं। उनका मानसिक विकास आम आदमी की तरह नहीं हुआ है। ओ, माफ करना, हमें पता नहीं था। लगता है हमसे कुछ गलती हो गई। ये वो आदित्य नहीं हो सकते। क्या लगता है तारिका? आप सही कह रहे सर, कोई साधारण चाकू से तो ऐसा घाव हो ही नहीं सकता। एग्जैक्टली, वही मैं कह रहा हूँ, ये साधारण चाकू हो ही नहीं सकता। हर बार यही सुनने को मिलता है साळुंखे कि इस बार चाकू अलग सा ही है। अरे यार, जो सच्चाई है वही कहेंगे ना। अब चाकू साधारण नहीं है तो कहना पड़ेगा चाकू साधारण नहीं है। सर ये देखिए, यहाँ पे विक्रम जी के शरीर पर ये जो निशान है, ये है तो चाकू के ही। अरे ये तो मैं भी बता सकता हूँ। यार, ये हीरा कहाँ से ढूंढ करके लाए हो तुम? चित्रोले के स्कूल का है। ओह, चित्रोले। फिर तो इससे कुछ कहना ही क्या है। बोलो भैया, हाँ, तुम्हारे जो मन में आए ना वो तुम बोलो। सर, मेरे कहने का मतलब था कि ये चाकू का निशान है, ये तो कोई बच्चा भी बता सकता है। मेरी तो बात ही छोड़िए। हो गया? बच्चा ये नहीं बता सकता, ये जो मैं बता रहा हूं। देखो, ये देखो, ये घाव जरा गौर से देखो। ये खुकरी का घाव, खुकरी का घाव है। ये वो खुकरी जो गोरखा रेजिमेंट की वजह से फेमस हो गई है। सर, हेलो सर, खुकरी से कभी इस तरह के घाव होते हुए नहीं देखा। फोर्स के साथ चलाई जाती है ना सर, ऊपर से नीचे की तरफ, तो फिर तो घाव भी लंबा होना चाहिए ना सर। मुझे इतना मालूम है कि ये जो घाव है ये खुकरी का है और उसी की वजह से इसकी मौत हुई है। ठीक है सर।
सर, राजघराने के महाराज ऋतुराज जी का फोन था। उनका कहना है कि उनके करोड़ों के हीरे चोरी हो गए, वो भी किसी खास एग्जीबिशन से। यहाँ पर एक हीरो के व्यापारी का खून हो गया और वहां पर राजघराने के अमूल्य हीरे प्रदर्शनी से गायब हो गए। सर, ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। दोनों चोरियों में कोई ना कोई संबंध जरूर है, कोई ना कोई संबंध जरूर है। इस हीरे की चोरी के बारे में कब पता चला आप लोगों को? आज ही सुबह पता चला। ये लोग यहाँ साफ सफाई करने के लिए आए हुए थे। लेकिन सुबह से हीरा गायब था। और चारू सर भी गायब थे। चारू सर? ये चारू सर कौन है? मेरा असिस्टेंट था वो। धोखा दे गया कमबख्त। वही यहाँ का इंचार्ज था। लगता है हीरा वही खा गया। कल रात एग्जीबिशन बंद होने के बाद चारू सर काफी परेशान नजर आ रहे थे। यानी कि हीरा चोरी होने से पहले सबसे आखिरी में चारू जी थे इस कमरे में? जी सर, वो बार बार इस ग्लास बॉक्स की तरफ देख रहे थे। और ये चारू जी इस कमरे से बाहर कब गए? सर बस कुछ 15 मिनट बाद। और चारू जी आज काम पर भी नहीं आए। फोन भी बंद करके बैठे हैं। अगर ये चोरी चारू जी ने की होती तो अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके गायब होके अपने आप को शक में क्यों डालते? मगर चारू जी की हरकत भी तो चोरों वाली है। खैर, वो ये हीरा यहां से चोरी हुआ कैसे? सर, इस ग्लास पर किसी दाग या धब्बे का कोई निशान तो है नहीं। ना ही कोई उंगलियों के निशान है। काम करना, इस ग्लास बॉक्स को उठाऊं जरा। एक मिनट। सिक्योरिटी सिस्टम का मेन स्विच ऑफ करो जल्दी। सिक्योरिटी सिस्टम काम कर रहा है। इसका मतलब है जब वो चोर हीरा चोरी करने के लिए ग्लास शेल्फ उठाया होगा तो तुरंत ही ये सिक्योरिटी सिस्टम बजा होगा। सर हम तो ड्यूटी पे ही थे, कोई अलार्म बजा ही नहीं। इसका मतलब इस ग्लास केस को उठाया नहीं और हीरा अंदर से गायब हो गया। लेकिन ये कैसे मुमकिन है सर? ये पता लगाना है। जब ग्लास शेल्फ उठाओ, संभाल के। सर, जमीन पे लगा हुआ कारपेट भी बिल्कुल ठीक ठाक है और तो और ये ग्लास भी टूटा नहीं है और ये इस लाल कपड़े में भी कहीं पे भी छेद नहीं है। तो फिर ये चोरी हुई कैसे सर? सर, इस हॉल में आने जाने के लिए सिर्फ एक ही दरवाजा है। सारी खिड़कियां भी अंदर से बंद है। ये चोर आया कहां से और गया कहां से? सिक्योरिटी सिस्टम का मेन स्विच बंद करने के लिए तुम कमरे से बाहर गए थे ना अभी? जी सर। तुमने थोड़ी देर पहले कहा कि चारू जी 15 मिनट के बाद कमरे से बाहर गए थे। उस वक्त तुम कमरे के बाहर खड़े थे या कहीं गए थे तुम? साहब थोड़ी देर के लिए बाथरूम गए थे, 5 मिनट में लौट आए। चारू जी को बोल के गए थे तुम? जी सर। तो हो सकता है इन 5 मिनटों में चारू जी कमरे से बाहर गए, सिक्योरिटी सिस्टम का मेन स्विच ऑफ कर दिया, फिर वापस यहां पर आए, ग्लास शेल्फ उठाया, हीरे को चुरा लिया और फिर वापस जाके मेन स्विच ऑन कर दिया। मिस्टर चारू, अगर तुम ही चोर हो तो हमसे बच नहीं पाओगे। देखो सर। माय गॉड।
डेड। लगता है हथियार भी वही है। चारू और खूनी के बीच काफी हाथापाई हुई होगी। उसने अपने आप को बचाने की काफी कोशिश की है, इसीलिए चारों तरफ खून फैला हुआ है। तब तो सर वो चिल्लाया भी होगा, फिर किसी ने सुना कैसे नहीं? और बिल्डिंग की सिक्योरिटी भी काफी सख्त है। खूनी को हथियार के साथ आते जाते किसी ने तो देखा होगा। ये सिक्योरिटी गार्ड को अंदर भेजो और पड़ोसियों से भी पूछताछ करो, देखो क्या पता चलता है। सर हथियार मिल गया। सर ये देखिए, ये वैसी ही खुखरी है जैसी डॉक्टर सालुंखे उस दिन बता रहे थे। कमाल है, जिसके ऊपर शक था उसी का खून हो गया और हत्यारा हथियार छोड़ के भाग गया। सर इसका मतलब उन हीरों की चोरी के पीछे चारू का नहीं, किसी और का हाथ है। मगर कौन? कातिल राजघराने का कोई आदमी है या फिर बाहर का? सर डायमंड शोकेस के पास जो कैमरा लगे हुए थे दोनों, उनकी रिकॉर्डिंग ये रही सर। सर इस कैमरा में तो कुछ हो ही नहीं रहा है, लगता है कैमरा अटक गया है। सचिन, तो दूसरे कैमरा की फुटेज देखते हैं। सर अरे कमरे में तो कोई आया नहीं। हाँ सर, फिर भी चोरी हो गई। और सर ये अलार्म सिस्टम काम कर रहा था, फिर भी अलार्म बजा नहीं। वही तो दया, ना अलार्म बजा, ना कमरे में कोई आया, तो फिर हीरा उठाया किसने? नामुमकिन है सर, जरा फिर से रिवाइंड करना सर। ये सचिन, इसे रिवाइंड करो। और सर ये जो ग्लास बॉक्स है यहाँ पे जरा गौर से देखना सर। ये हीरा अचानक कैसे गायब हो गया? सचिन जरा फिर से दिखाओ स्लो मोशन में। $22, $23, $24, $25, $26, हाँ 32? सर एक मिनट सर, ये फुटेज की रिकॉर्डिंग ये जंप हो गई सर 6 सेकंड से। इसका मतलब है दया 6 सेकंड के लिए कैमरा में रिकॉर्डिंग हुआ ही नहीं। पर सर कोई आदमी 6 सेकंड में हीरा लेके कैसे गायब हो सकता है? वही तो, कोई आया नहीं, फिर भी कोई आया चुपके से और हीरा चुरा के गायब हो गया। कैसे? नहीं बाहर। दो बार हमारे हीरे लूटे गए हैं, तीसरी बार भी आप जोखिम उठाने को तैयार हैं। क्यों? रानी, ये जो सीआईडी वाले हैं ना, मुझे काफी तेज मालूम पड़ते हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि आज यहां से और कोई हीरा चोरी नहीं होगा। और एक बात और, ये लोग आज चोर को पकड़ ही लेंगे, ऐसा मेरा विश्वास। मगर कैसे? सर ये भला कोई आइडिया है? 4 घंटे से हम लोग यहाँ बैठे हैं लेकिन कुछ भी नहीं है। सर क्या आपको लगता है कि हमारी ये चाल कामयाब हो पाएगी? नहीं, लगता नहीं। देखा सर, पूरा यकीन है। पूरा यकीन है हम कामयाब होंगे।
सर अब तो एग्जीबिशन खत्म होने का टाइम आ गया। अब तक चोर की तरफ से कोई भी हलचल नहीं हुई। उम्मीद मत छोड़ो सचिन। नहीं, इस चोर ने अभी तक कोई हरकत क्यों नहीं की? सर कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस चोर को हमारी चाल के बारे में पता चल गया? सर एग्जीबिशन खत्म हो चुका है, हम जा सकते हैं। ठीक है, तुम लोग जाओ। सचिन, हम लोग भी चलते हैं। कमरे को बंद कर दो। सर एग्जीबिशन तो खत्म हो गया। लगता है तुम सही कह रहे थे। चोर को हमारी चाल का पता चल गया, इसलिए वो जाल में फंसने ही नहीं आया। मेरे जल पलक भी बचप करना, वो किसी भी वक्त आ सकता है। अगर कोई भी हरकत दिखाई दे तो आप फौरन इन्फॉर्म कर देना हमें, ठीक है? हम लोग यहीं पे हैं बाहर। यस सर। सर वहाँ कुछ हिल रहा है सर। सर उस ग्लास बॉक्स में कुछ हिला। चलिए उठाओ से। नीचे नीचे रखो, नीचे रखो। अलार्म बंद करो जल्दी। ये हुआ कैसे? ये अलार्म क्यों बज रहा था? ओह माय गॉड, ये अनर्थ फिर से हो गया। लेकिन सब कुछ तो आपकी निगरानी के अनुसार हो रहा था। ये सब क्या हो गया? ये हमारे पुश्तैनी रतन थे और ये रतन में चोरी। आपने हमें यकीन दिलाया था कि कोई अनर्थ नहीं होगा, फिर भी हमने आप पर भरोसा किया और ये। देखिए राजलक्ष्मी जी, प्लीज आप चिंता मत कीजिए, हम आपके अमूल्य रतन ढूंढ निकालेंगे। आप लोग प्लीज कोऑपरेट कीजिए। देखो कमाल है, इतना कड़ा बंदोबस्त होने के बावजूद चोर सारे रत्न हमारी नाक के नीचे से निकाल कर ले गया। भाई मानना पड़ेगा। सूरज, चोर की तारीफ करने के बजाय ऐसे बुदबुदाने की बजाय बेहतर होगा तुम काम पर ध्यान दो। सर मैंने सैटिन के कपड़े के नीचे यहाँ पर कुछ हिलते हुए देखा था। जरा उठा से संभाल के। एक सेकंड, यहाँ पे कुछ गिरा हुआ है। सर ये तो कुछ चिपचिपा सा है। यहाँ पे भी चिपचिपा है, गोंद जैसा कुछ है। सर लेकिन स्टूल पर तो गोंद जैसा कुछ भी नहीं। मतलब वो जो भी चीज थी वो इस लाल सैटिन कपड़े के साइड से चल रही थी और वो चीज भी चिपचिपी थी। हाँ सर, ये जो भी चीज है, लेकिन अंदर कैसे गई? क्योंकि ग्लास के केस को हाथ लगाते ही अलार्म बजता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसे खोलो। पेडिस्टल में तो होल है सर। पेडिस्टल में होल? सूरज, ये थोड़ा ऐसी को अंदर बुला जरा। एक काम करो, पेडिस्टल हटाओ, संभाल के। पेडिस्टल में होल और फ्लोरिंग में सुरंग। सुरंग इस तरफ जा रहा है। सचिन, बाहर जाके देखो ये सुरंग कहाँ खुलता है। चल मम्मी। इस पेडिस्टल में होल है, ऊपर जो दक्कन था उसमें तो कोई होल नहीं था। तो वे हीरा गया तो गया कैसे? जरा वो ढक्कन ले गया ना।
तो ये चक्कर है। क्या हुआ, कुछ पता चला? आइए ऋतुराज जी, आपके इस फर्श में ये सुरंग आपने ही बनवाया था? सुरंग? सुरंग? ये सब तो पहले यहाँ नहीं था। इतना ही नहीं, इस पेडिस्टल में देखिए, पेडिस्टल में होल है। किसी ने इस सुरंग से कोई ऐसी चीज ऊपर पेडिस्टल में भेजी है जिसपे गम लगा हुआ था। क्या? अच्छा, आपके यहाँ पे ये एग्जीबिशन का जो फर्नीचर है ये कौन बनाता है? हमारी पूरी हवेली का फर्नीचर प्रवीण के यहाँ से बन के आता है, और वो तो बड़ा ही कुशल कारीगर है, बहुत अच्छा आदमी है वो। सर। हाँ सचिन। हाँ सचिन, ये देखिए सर, सुरंग। इसमें कुछ है सर? हाँ सर। सर ये देखिए, सर ये लाल रंग का बाल कहीं चोर का तो नहीं? क्यों बाल की खाल निकाल रही हो? सर मुझे तो ये इसी कारपेट का कोई लूज धागा लगता है। नहीं सूरज, ये कारपेट का धागा नहीं है, ये बाल चोर का ही है। हाँ, चोर का। चोर इस होल से अंदर गया, अंदर जाके वो हीरा चुरा लिया और फिर यहीं से बाहर निकला। इतने छोटे सुराग में तो दुनिया का छोटे से छोटा बौना भी नहीं घुस सकता। इस सुरंग में सिर्फ एक चूहा घुस सकता है। हाँ रजत, चोर एक चूहा ही है। सर लाल रंग का चूहा? हाँ, लाल रंग का चूहा, मगर असली चूहा नहीं, रोबोटिक चूहा जो रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट किया जाता है। रजत। यस सर। इस शहर में जितने भी खिलौने की दुकान है उन सब में जाके पता करो ये रोबोटिक चूहा कौन बनाता है, इसका खरीदने वाला कौन है। तब तक हम इस महल के फर्नीचर बनाने वाले मिस्टर प्रवीण, उनसे कुछ जानकारी लेते हैं। ऋतुराज महाराज ने जैसे ऑर्डर दिया था ठीक मैंने वैसे ही बनाया, लेकिन ये नकली फ्लोरिंग, नकली पेडेस्टल किसने बनाया? सर मुझे नहीं पता सर। तुम्हारे आदमियों को बुलाओ जो वहां काम करने गए थे, जल्दी। मंगेश जी, बुलाओ सबको। कितने लोग गए थे वहां पे काम करने के लिए? 3 आदमी थे सर। सबके सब यही हैं? हाँ सर। राजघराने में पेडेस्टल का काम किसने किया था? सर मैं तो सोफे और कुर्सी पॉलिश कर रहा था सर। मैं भी इनके साथ पॉलिश कर रहा था। भागने की प्रैक्टिस नहीं है तो क्यों भाग रहा है इतना? सब मैं बेकसूर सब मुझे माफ कर दो सब मैं बेकसूर। बेकसूर है? बेकसूर है तो क्यों भागे जा रहा था? सब मैं क्या? सब मुझे 5 लाख रुपए दिए गए थे और कहा था कि नकली पेडिस्टल और नकली फर्श बना दी। सब मैं सच कह रहा हूँ सब। पैसे किसने दिए थे? सब मुझे उसका नाम नहीं पता। सब मुझे नाम नहीं पता साहब। वो आदमी था या औरत? साहब वो आदमी था, उसने काला चश्मा पहन रखा था और एक बड़ी सी टोपी भी लगा रखी थी। साहब अंधेरा बहुत ज्यादा था इसलिए मैं कुछ देख नहीं पाया साहब मैं सच कह रहा हूँ। अच्छा तो भी पकड़ा जाता है यही बोलता है कि मैंने कुछ नहीं देखा, मुझे कुछ नहीं मालूम। हाँ साहब मैंने उसका हाथ देखा था साहब जब वो पैसे दे रहा था तो उसके दाएं हाथ की ये वाली उंगली नहीं थी। हाँ साहब उसकी ये वाली उंगली नहीं थी साहब मैं सच कह रहा हूँ साहब मैं अपने बच्चे की कसम खा के कह रहा हूँ साहब मैं झूठ नहीं बोल रहा साहब सच कह रहा हूँ। दाएं हाथ की पहली उंगली नहीं थी। सचिन ब्यूरो में सबको इन्फॉर्म कर दो। चल। आपके पास ऐसे खिलौने होंगे चूहे जैसे जो रोबोट की तरह रिमोट कंट्रोल से चलते हैं? क्या कहा? रिमोट कंट्रोल से चलने वाले चूहा? क्यों चौंक गए? देखा सर मैंने कहा था ऐसा कुछ भी नहीं होगा। नहीं सर, मैं इसलिए चौंक गया था क्योंकि मुझसे किसी ने दूसरी बार पूछा है। पहली बार किसने पूछा था? हमारे आगे एक सेल्समैन नीलेश ने मुझसे ये बात पूछी थी। अच्छा ये नीलेश, क्या उसके दाहिने हाथ की ये पहली उंगली कटी हुई थी? जी हाँ। वो यहाँ अभी भी काम करता है या नौकरी छोड़ चुका है? आप कौन हैं? हम लोग CID से। जी सर, वो करीब कोई 6 महीने पहले हमारे यहाँ काम करता था।
पर वो यहाँ पर नहीं है। रहता कहाँ ये नीलेश? मैम उसका एड्रेस तो मेरे को नहीं मालूम। सर चूहे और नीलेश दोनों गायब। सर का ये रिमोट कंट्रोल चूहे बनाने का आइडिया नीलेश को यहीं से तो नहीं आया? सर आइडिया आने से क्या होता है, मार्केट में तो मिलता नहीं है। हाँ लेकिन किसी से बनवाया भी तो जा सकता है सूरज। हो सकता है किसी मैकेनिक से बनवाया। सर एक तोपची नाम का आदमी है, वो इस तरह की चीजें खुद बनाया करता है। अगर आप चाहें तो आप उससे पूछ सकते हैं। तोपची सर, आप इतना अच्छा काम करते हैं, लगता है पूरी जिंदगी यहीं पे कट जाएगी। मिस्टर तोपची, सर अभी अगर भूकंप भी आ जाएगा ना तो तोपची सर को कुछ सुनाई नहीं देगा। क्यों, कम सुनते हैं क्या? नहीं सर, जब भी तोपची साहब अपना खिलौना बनाने बैठते हैं तो उनके आसपास क्या होता है उनको कुछ खबर नहीं रहता। सर बहाना तो नहीं बना रहा? हुआ क्या हुआ? प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। 1 महीने से पीछे पड़ा था, समझ में नहीं आता इसका सर्किट कैसे पूरा करूं। आज आप लोग कौन? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी से? कभी रिमोट वाला चूहा बनाया आपने? हाँ एक आदमी आया था, 3 रिमोट वाला चूहा बनाया था उसके लिए। क्या उस आदमी के दाहिने हाथ का इंडेक्स फिंगर, मतलब ये वाली उंगली कटी हुई थी? हाँ उसकी उंगली कटी थी। कहाँ रहता है? सर लगता है नीलेश के पीछे कोई आत्मा पड़ गई थी। देखिए बहुत जल्दी में भगाई। इतना सारा पैसा, लगता है वाकई उसके पीछे हाथ ना पड़ी थी। सारे पैसे जो छोड़ गया। सर मुझे तो लगता है उसे पैसे की जरूरत ही नहीं थी। काम करो, ठीक से चेक करो। यस सर। सर स्प्रे, कॉन्टैक्ट लेंस, सर। सूरज, ये सर। तुम्हें कौन बिल मिला? ये सर वो मैं आप ही को देने के लिए ला रहा था। पहले सोचा कि बाहर ले जाके रोशनी में इसकी फोटोज खींच लेता हूँ। सर जो इसमें है वो बहुत ही धक्कादायक है। विश्वास नहीं होता। देखा सर, है ना धक्कादायक। सारा चक्कर समझ में आ रहा है। बालों को रंगने के लिए कलर और आंखों का रंग बदलने के लिए कॉन्टैक्ट लेंसेज। जल्द ही मुजरिम भी सामने आ जाएगा। अभिजीत सर को फोन करता हूं। ये कैसा मजाक है ऑफिसर कि आप उन चोरों को पकड़ने की बजाय इस मासूम आदित्य के पीछे पड़े हुए हैं। उसका भला इससे क्या लेना देना है? लेना देना है।
आप प्लीज उसे बुलाइए, हमारा उससे बात करना बहुत जरूरी है। पूरन, पूरन। जी महाराज जी। जाओ कुंवर आदित्य को उनके कक्ष से ले आओ। महाराज, कुंवर आदित्य जी अपने कक्ष में नहीं है, वो हवेली से बाहर गए हुए महाराज। हवेली के बाहर गए? लेकिन आदित्य इस हवेली से अकेले कभी बाहर नहीं जाते हैं, और ना ही हमसे कुछ पूछा गया और ना ही हमें कुछ बताया। अरे हमारे तो उनसे बात भी नहीं हुई। फिर कहाँ चले गए होंगे? हाँ, वो टैक्सी वाले से कह रहे थे कि पुष्कर नगर जाना है। पुष्कर नगर? मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, प्लीज प्लीज मारो मत, बचाओ मुझे। अब मैं तुम्हें और नहीं मारूंगा, पता है क्यों? क्योंकि मेरा काम हो गया है, बस एक काम और बाकी है। छोड़ दो मुझे, मुझे मत मारो, मुझे जाने दो, मुझे मत मारो। बार बार एक ही बात बोले जा रहे हो? तुम्हारी पागलों जैसी एक्टिंग करते करते मैं भी थक गया हूं। मुझे अब तुम्हें झेलने की कोई जरूरत नहीं। महीनों से आदित्य की जगह ले रखा था हवेली में, अब उसी को मारने चला है। आप लोगों को कैसे पता चला कि मैं आदित्य नहीं बल्कि नीलेश हूं? शक तो मुझे तभी हो गया था जब तुम्हें हवेली में वीडियो गेम उठाते देखा था। जिस तरीके से तुमने वीडियो गेम उठाया वो तरीका मुझे बहुत अजीब लगा। सारी उंगलियां मुड़ी हुई थी लेकिन सिर्फ एक उंगली सीधी थी। वो तो होना ही था क्योंकि एक उंगली नकली थी। और हमें एक ऐसे आदमी की तलाश थी जिसके दाहिने हाथ की एक उंगली कम थी। और तुम्हारे घर से हमें बालों का गोल्डन कलर और ब्राउन कॉन्टैक्ट लेंसेज मिले थे, और साथ में आदित्य की फोटो भी, और साथ में तुम्हारी फोटो भी। पता चल गया था कि तुम दोनों एक जैसे दिखते हो, लेकिन तुम आदित्य नहीं नीलेश हो। आइए आइए जल्दी। दीदी 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 आदित्य, आदित्य, तू ठीक तो है ना? तू ठीक तो है ना? हे भगवान, इतने महीने हम इस बदमाश के साथ रह रहे थे। ऋतुराज जी, हमने आपसे वादा किया था कि हम असली चोर को पकड़ के आपके हीरे और पुश्तैनी रतन आपको वापस कर देंगे। ये रहा चोर और आपके हीरे और रतन ये रहे। चारों को फंसा दिया बिना बात के, हैं? वो मेरे खिलाफ सबूत ढूंढ रहा था तो मैंने उसे खत्म कर दिया। मगर चूहे के बाल और गोंद का निशान हमें मिल गया और हम चूहे वाले तक पहुंच गए। मैंने काफी प्रैक्टिस की थी। बहुत दिमाग लगाया तुमने, बहुत पापड़ बेले, लेकिन उल्टे रास्ते पे। अपनी लालच में तुमने विक्रम जी और चारू का खून कर दिया। तुम्हें तो फांसी होगी। ले जाओ इसे। थैंक यू ऑफिसर, आप लोगों ने हमारे आदित्य की जान बचाई और हीरे भी बचा लिए। थैंक यू सीआईडी। आजकल के तो अखबार पढ़ने ही नहीं चाहिए, कहीं खून हो रहे हैं तो कहीं औरत के खिलाफ जुर्म। पता नहीं कब सुधरेगा ये समाज। अरे इस वक्त कौन आ गया? कौन है? पार्सल? कमाल है,
कोई पार्सल का कोरियर छोड़ गया और दस्तखत भी नहीं लिए। देखने में तो काफी पुराना लगता है। किसने भेजा होगा ये मेरे लिए? क्या होगा इसके अंदर? इंसान की उंगली? किसने भेजी है ये मेरे लिए? पता नहीं किस बेचारे आदमी की उंगली है ये। मेरे तो अभी भी हाथ पैर कांप रहे हैं इसे देख के। हो सकता है ये उंगली किसी औरत की भी हो। लगता है ये सड़े नहीं, इसलिए किसी केमिकल में रखा है इसे। इसके अंदर कुछ कागज है, देखो। अभी तो सिर्फ उंगली भेजी है, अगर पैसे नहीं मिले तो अगली बार इस आदमी का सर भेजूंगा। रैंसम नोट, आदमी का सर भेजूंगा। आदमी का? तो इसका मतलब है ये उंगली किसी औरत की नहीं, आदमी की है। मयूरी, क्या तुम्हारे घर में कोई अगवा हुआ है? कोई अगवा नहीं हुआ है सर, मैं तो अकेली रहती हूँ। और आपके पति? उनकी मौत 5 साल पहले ही हो गई थी, दिल के दौरे से। क्या उनकी मौत से पहले उन्हें कभी अगवा किया गया था? जी नहीं, कभी नहीं। और जब उनकी मौत हुई तो उनकी सारी की सारी उंगलियां सही सलामत थी। तो फिर ये उंगली तुम्हें भेजी किसने? सब कुछ धुंधला धुंधला सा है। नाम तो बुरी तरह से मिट गया है। कुरियर का स्टैंप है, तारीख है जनवरी 2011। 2011? 2 साल पहले? 2 साल पहले उंगली काटी गई थी और अब जाके पहुंची है पते पे। पर जनवरी 2011 में तो मैं इस घर में रहती भी नहीं थी। ये घर मैंने 14 फरवरी 2011 को खरीदा था। अच्छा, तो तुम्हारे पहले तुम्हारे इस घर में कौन रहता था? घर का पुराना मालिक कौन है ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो आदमी आया था वो संजय नाम का ब्रोकर था। उसी ने मुझे ये घर दिलवाया था। कहीं संजय ने तो ये सारा चक्कर नहीं चलाया सर? हो सकता है। कहाँ मिलेगा ये संजय? उसका अता पता है तुम्हारे पास? हाँ सर, मीरा नगर में। मीरा नगर? इस संजय को उठाना पड़ेगा मीरा नगर से। और ये कुरियर वाला, इसके तो कान खींचने पड़ेंगे। बिना चेक किए कटी हुई उंगली भेजता है। एक आदमी की कटी हुई उंगली भेजी गई है आपके पार्सल में से। पार्सल में आदमी की कटी हुई उंगली? वो भी असली की उंगली सर? हाँ, असली उंगली। और वो पार्सल गया तुम्हारी कुरियर कंपनी से। ऐसे कैसे हो सकता है सर? हम सारे पार्सल चेक करके लेते हैं। बिना चेक किए हुए पार्सल नहीं लेते तो ये कटी हुई उंगली दिखाई नहीं पड़ी? वो भी 2 साल पुरानी। 2 साल पहले? हाँ, 13 जनवरी 2011 की डेट लिखी है उस पार्सल पे। मतलब सर उंगली 2 साल पुरानी थी? हाँ, उंगली 2 साल पुरानी है, मगर पहुंची आज है अपने पते पे। सर ये सब क्या हो रहा है? मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा है सर। सब समझ में आ जाएगा। 2 साल से ये पार्सल कौन से कोने में दबा के रखा था तुम लोगों ने? सर पार्सल पर भेजने वाले का नाम क्या लिखा था? भेजने वाले का नाम मिट गया, इसीलिए तुम्हारे पास आए हैं। अपना रिकॉर्ड चेक करो और बताओ असली बात क्या है। सर रिकॉर्ड चेक करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि हमारे पास रिकॉर्ड सिर्फ 8 महीने तक का ही है। सिर्फ 8 महीने का रिकॉर्ड? जी सर। 8 महीने का हो या 10 महीने का, ये सब छोड़ो तुम। ये बताओ आज सुबह ये पार्सल तिलक नगर कौन लेके गया था? सर तिलक नगर तो मोहन मोहन कहाँ जा रहे हो? इधर इधर, तुम लेके गए थे ये पार्सल? जी सर, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया सर। मुझे सचमुच में पता नहीं था कि उस पार्सल में कटी हुई उंगली थी। पता रहता तो उस पार्सल को उस घर के बाहर कभी नहीं रखता सर। और 2 साल से ये पार्सल कहाँ छुपा के रखा था, अब ये भी बताने का कष्ट करो। दरअसल आज सुबह। अरे मोहन, जरा नीचे वाला पार्सल हटा के उसे उठा ले। हाँ हटाता हूँ। ये रहा पार्सल। अरे ये क्या है? ये किसका पार्सल है? इसमें तो बहुत धूल लगी है। हाँ बहुत धूल है, पता नहीं कितने दिनों से पीछे पड़ा होगा। मुझे लगता है इसके बारे में बॉस को बताना चाहिए। अरे नहीं नहीं, बॉस को बताएंगे तो फंस जाएंगे। हो सकता है किसी का जरूरी सामान हो। ऐसा करते हैं, पहुंचा देते हैं। ठीक है। कौन देने आया था ये पार्सल यहाँ पे?
ताले लग गए सर, सबके मुंह बंद है। ये सीसीटीवी कैमरा, ये कैमरा चालू है? यस सर। 2 साल पहले भी चालू था? जी सर। 13 जनवरी 2011 की फुटेज चेक करनी है हमें। और ये मत कहना कि उस रिकॉर्ड की तरह ये फुटेज भी सिर्फ 8 महीने का है। नहीं नहीं सर, फुटेज है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ सर। आंख बंद करके ले लो ये घर, भाभी जी खुश हो जाएंगी। अच्छा, ये घर ऐसा है फिर नहीं मिलेगा। नहीं 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 नहीं, अरे भाई बिल्कुल संभल के खरीदना घर इनसे, क्योंकि इन्होंने बिकवाए हुए घरों में कुरियर वाले कटी हुई उंगली देकर जाते हैं, है ना? कटी हुई उंगलियां? बैठिए बैठिए आप, मैं घर बिकवाता हूँ, कटी हुई उंगलियां नहीं। 13/26 बसंत मार्ग, तिलक नगर। ये घर आप ही ने दिलवाया था ना? बहुत सारे घर बिकवाए हैं, लेकिन ऐसा कैसे याद रहेगा? फरवरी 2011 में ये घर आपने किसी मयूरी को दिलवाया था। आपको घर खरीदना है क्या? मैं मयूरी से बात कर सकता हूँ। आप पहले हमसे बात कीजिए, हम सीआईडी से। सीआईडी? या सीआईडी। सीआईडी? मैं बाद में आता हूँ। अरे सुनो तो सही। आप हमारी बात सुनिए। ये बताइए कि मयूरी से पहले ये फ्लैट किसके नाम पे था? ये घर मिताली और रणबीर कुमार के नाम पे था। मिताली और रणबीर? तो क्या इन्होंने ये फ्लैट बेच दिया? हाँ। क्यों? वो क्या है सर, अचानक एक दिन वो आए और बोले उनको पैसों की सख्त जरूरत है, इसलिए मैंने बिकवा दिया। मिताली और रणबीर को ऐसी पैसों की क्या जरूरत पड़ गई होगी कि घर बिकवाना पड़ा? वही तो। एक बात बताइए, ये घर बेचने के लिए क्या ये दोनों आए थे, मिताली और रणबीर? रणबीर नहीं था सर। रणबीर नहीं आया था? तो इसका मतलब है सिर्फ मिताली ही आई थी। वो दरअसल बात ऐसी है कि रणबीर शहर से बाहर गए हुए थे और मिताली ने ही अकेले सारे कागजात पर दस्तखत कर दिए थे। सारे कागजात पर मिताली ने दस्तखत किए। अच्छा ये बताइए कि मिताली के मुंह से कुछ भी अजीब सा सुना था आपने? कुछ भी? नहीं सर। नहीं नहीं, मतलब इनके पूछने का मतलब है कि क्या मिताली जब घर बेचने आई थी तो वो परेशान लग रही थी, यू नो? हाँ सर, कोई इतना बढ़िया घर बेचेगा तो वो इंसान थोड़ा परेशान और दुखी तो होगा ही ना। हाँ वो तो होता ही है, होता ही है। वैसे क्या आपको पता है अब मिताली कहाँ रहती है? हाँ सर, याद आया, कमल अपार्टमेंट्स। वो घर शायद मैंने ही दिलवाया था। कमल अपार्टमेंट्स? थैंक यू संजय जी। कमल अपार्टमेंट्स। सर, हमारी कुरियर कंपनी में ताला तो नहीं लग जाएगा ना सर? काम तो ताला लगाने लायक ही किया है। फुटेज दिखाओ आगे। यस सर। ये तो वही पार्सल है। पॉज करो। तो तुमने लिया था वो पार्सल? क्या नाम है तुम्हारा? सर कुणाल। क्यों पार्सल लिया तुमने? मैंने कुछ नहीं किया। इस फुटेज में साफ साफ दिख रहा है उस लड़की से पैसे भी लिए थे तुमने। मुझे माफ कर दीजिए सर, पैसों की जरूरत थी सर। पैसे के लिए हमारी कंपनी बेच देगा? इधर आ, पेटी लेके आओ इसे। चलो। ये देखो, कौन है ये लड़की? सर मैं नहीं जानता। पहले कभी देखा? नहीं सर। जानता नहीं, पहचानता नहीं और पैसे ले लिए हैं? तुम्हें इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी, समझे? अब जरा इस लड़की पे जूम करिए। यस सर। रेडी? इस लड़की के नाखून देखे तुम? अच्छा, मैं तुम्हें एक ईमेल भेज रही हूँ जिसमें हमारे सारे क्लाइंट्स के नाम और नंबर हैं। पिछले साल हमें कौन से क्लाइंट की वजह से कितना मुनाफा हुआ है, उनकी सारी डिटेल्स मुझे ईमेल करो। अच्छा, दरवाजे पर कोई है, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ।
आप लोग? मैंने आप लोगों को पहचाना नहीं। लेकिन हमने आपको पहचान लिया। मिताली है ना? जी मैं तो मिताली हूँ, लेकिन आप लोग मेरा नाम? हम सीआईडी से। सीआईडी? वही सीआईडी जो मुजरिमों को पकड़कर सजा देती है। अब तक हमने तो इसी सीआईडी के बारे में सुना था, कोई दूसरी सीआईडी भी है क्या? माफ कीजिएगा, कभी सोचा नहीं था कि सीआईडी के सामने खड़ा रहना पड़ेगा, इसलिए परेशान हो गई। मिताली जी, परेशान तो वो लोग होते हैं जिन्होंने कोई जुर्म किया है। जुर्म? और मैंने क्या जुर्म किया है? अगर आपने जुर्म नहीं किया तो फिर आप कुछ छुपा रही हैं। मैं क्या छुपाऊंगी आप लोगों से? 2 साल पहले आपके पति अगवा हो गए थे। आपने ये बात पुलिस को क्यों नहीं बताई? मेरे पति अगवा हो गए थे? ये आप लोग क्या कह रहे हैं? भगवान न करे कभी रणबीर के साथ कुछ ऐसा हो। क्या हुआ मिताली, किससे बात कर रही हो? रणबीर, ये लोग सीआईडी से आए हैं। सीआईडी? हाँ, और ये लोग कह रहे हैं कि तुम 2 साल पहले अगवा हो गए थे। 2 साल पहले मैं अगवा हो गया और मुझे ही पता नहीं? सर सुबह सुबह कोई और मिला नहीं बकरा बनाने के लिए? यहाँ कोई मजाक करने नहीं आए हम लोग, समझे आप? 13/26 बसंत मार्ग, तिलक नगर, उसी पते पर रहते थे ना तुम लोग 2 साल पहले? सर वो हमारा पुराना घर था, तो उससे क्या संबंध? 2 साल पहले आपके उसी घर पे एक पार्सल भेजा गया था। आपको मालूम है उस पार्सल में क्या था? क्या? एक कटी हुई उंगली। कटी हुई उंगली? हाँ, एक कटी हुई उंगली और उसके साथ एक धमकी भरा खत जिसमें लिखा था कि अगवा करने वाले को अगर तुमने पैसे नहीं दिए तुम्हारी जान चली जाएगी। मेरी सारी उंगली सही सलामत है सर। ये देखिए सर, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी सर। वो पार्सल किसी और का होगा सर। रणबीर जी, अगर पार्सल किसी और के लिए होता तो फिर वो उसी घर पे कैसे पहुंचा? आपके पुराने घर के पते पर? उस पे हम दोनों में से किसी का नाम लिखा है क्या? पार्सल 2 साल पुराना था, इसलिए नाम मिट गया उस पे से। तो वहाँ किसी और का भी नाम हो सकता था। और आप 2011 का पार्सल हमारे यहाँ 2013 में क्यों ला रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि पार्सल आज ही पहुंचा आपके पुराने घर पर। क्या 2 साल पुराना पार्सल आज पहुंचा है? तो सर आप कुरियर वाले से पूछिए ना कि ये पार्सल आज क्यों पहुंचा है और किसने भेजा, किसके लिए भेजा। वो तो हम पता कर ही लेंगे कुरियर वालों से। लेकिन एक बात बताइए, आपने वो पुराना घर बेचा क्यों? सर आपका कहने का क्या मतलब? इस जुर्म में हमारा हाथ? आपका हाथ है या नहीं ये तो तभी पता चलेगा ना, जब आप हमारे सवालों का जवाब ठीक ठीक देंगे। सर मेरे बिजनेस में नुकसान हुआ था, इसलिए हमने वो घर बेचा ताकि कर्जा चुकता कर सके। इसलिए हमें इस घर में रहने आना पड़ा। ओ सचिन, मतलब इन बेचारों को धंधे में इतना घाटा हुआ कि ये दोनों भी बेचारे इस छोटे से घर में आके रहने लगे, है ना? इस छोटे से घर में। वो दरअसल वैसे रणबीर जी, आप बिजनेस क्या करते हैं? सर मेरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है और जब से इस घर में आए हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, इसलिए। लकी घर है ना, लकी घर। यस सर। वैसे मिताली जी, आप क्या काम करती हैं? जी मैं RM कॉल सेंटर की बॉस हूँ पिछले 3 साल से। कॉल सेंटर की बॉस है मिताली जी पिछले 3 सालों से? बड़ी अच्छी बात है। चलो, आप लोगों की जरूरत तो पड़ेगी ही, तो फिर से मुलाकात भी होगी। सर ये रणबीर कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा? सर कटी हुई उंगलियों की बात मुंह से निकली भी नहीं कि उसने अपने हाथ आगे कर दिए। रणबीर कुछ जानता है, शायद इस रणबीर का किडनैप हुआ होगा और इसे जहां पे पकड़ के रखा गया था वहां पे उसने किसी तरह से किसी की उंगली काट के भेज दी। और जब ये पूरा मामला ठंडा हो गया उसके बाद ये पति पत्नी रणबीर और मिताली ने अपने घर बेच दिया और निकल गए। और फिर जिसकी उंगली काट कर भेजी थी, इन लोगों ने उसके घर वालों से पैसों की मांग भी की होगी। अगवा किया तो पैसों की मांग तो की होगी। इन दोनों को कुछ तो मालूम है। इन लोगों ने सोचा नहीं होगा कि 2 साल के बाद वो पार्सल अचानक आ जाएगा। वो पार्सल मयूरी के घर में एक लड़की ने भेजा था। दया तो अगवा करने वाली लड़की? हाँ, CCTV कैमरे के फुटेज में उस लड़की का चेहरा तो नहीं दिखा, पर उसके हाथ दिखाई दिए और उसके नाखून काफी इंटरेस्टिंग थे। ऐसा क्या था उसके नाखूनों में? नाखून काफी सजे सवरे हुए थे। नाखूनों पे नेल आर्ट किया हुआ था। नेल आर्ट?
हाँ सर, रंग बिरंगी नेल आर्ट, लाल और हरे रंग लगा रखे थे उसने अपने नाखूनों पे, और उस पे सफेद रंग के डिजाइन भी थे। सर मिताली के नाखूनों पे भी नेल आर्ट है। कहीं ये सब मिताली और रणवीर का ही चक्कर तो नहीं है? पैसों का झोलझाल होगा? पर वो उंगली असली है, किसी जीते जागते आदमी की उंगली काटी गई है। पता नहीं वो आदमी जिंदा भी है या नहीं। 2 साल बाद फिर भी देखना तो पड़ेगा ही। श्रेय, काम करो, ये मिताली श्यामनगर में रहती थी, पता करो 2 साल पहले श्यामनगर में किसी का किडनैपिंग हुआ था क्या? सर, ये पार्सल जिस घर में आया वहां पे एक लड़की रहती है, मयूरी, और जो लोग पहले रहते थे वहां पे उसमें भी एक लड़की है, मिताली, और इस मिताली ने अपने नाखूनों पे नेल आर्ट कराया हुआ है। और जिसने पार्सल भेजा वो भी एक लड़की ही है, और उसके नाखूनों पे भी ये नेल आर्ट बना हुआ है। और ये आदमी रणबीर, उसकी उंगलियां सही सलामत है। सर मिल गया। 2 साल पहले श्यामनगर से रितेन नाम का एक आदमी गायब हुआ था। रितेन? कहीं ये रितेन ही तो नहीं जिसकी उंगली काटी गई है? इस रितेन के घर वालों से मिलते हैं। जी कहिए। ये रितेन का घर है ना? जी हाँ, लेकिन वो यहाँ पर है नहीं। मालूम है, 2 साल पहले। आपको पता है? आप लोग हैं कौन? हम लोग CID से, ACP प्रद्युमन नाम है मेरा। ओह, CID से? सर, मैं स्निग्धा हूँ, रितिन की पत्नी। सर, रितिन के बारे में कुछ पता चला? स्निग्धा, सॉरी मगर रितेन के बारे में अभी तक कुछ नहीं पता चला। हाँ, एक उंगली मिली है, मेरा मतलब है एक इंसान की कटी हुई उंगली। कटी हुई उंगली? जी। कहीं वो कटी हुई उंगली रितेन की तो नहीं? देखिए स्निग्धा जी, हमें अभी तक ये नहीं पता चला है कि वो कटी हुई उंगली रितेन की है या नहीं। और किसी ने वो उंगली 13/26 बसंत मार्ग, तिलक नगर पर भेजी। 13/26 बसंत मार्ग? लेकिन इसका रितेन से क्या संबंध है? उस एड्रेस पर मिताली और रणबीर ये दोनों रहते हैं। क्या आप जानते हैं इन दोनों को, या फिर आपने कभी नाम सुना इन दोनों का? कहीं आप मिताली कुमार की तो बात नहीं कर रहे? हाँ, वही मिताली कुमार है। मिताली कुमार तो रितेन की बॉस है। रितेन उसी की कॉल सेंटर में काम करता था। रितेन मिताली के साथ काम करता था और मिताली रितेन की बॉस थी? जी हाँ। आसान के? अच्छा, ओह ठीक है, कोई बात नहीं, थैंक यू। मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद फोन करता हूं। ओके। सिद्धा, हमारे फोरेंसिक लैब में से फोन था। वो जो कटी हुई उंगली है वो जिस आदमी की भी है वो डायबिटीज का मरीज था। डायबिटीज? जी हाँ, डायबिटीज। हे भगवान, इसका मतलब है वो उंगली रितेन की थी। मतलब रितेन को डायबिटीज था? अगर ये कटी हुई उंगली रितेन की है तो फिर वो मिताली के पुराने एड्रेस पर कैसे पहुंची? इस मिताली को बहुत सारे सवालों का जवाब देना होगा। कम्युनिकेशन। जब भी आप लोग अपने क्लाइंट के साथ फोन पे बात करें तो उन्हें आपकी पूरी बात समझ में आनी चाहिए। कम्युनिकेशन ही सब कुछ है। अब मुझे कौन बताएगा कम्युनिकेशन का क्या मतलब है? मैम, कम्युनिकेशन का मतलब है बातचीत करना। गलत। बातचीत करना यानी कॉन्वर्सेशन। कम्युनिकेशन किसे कहते हैं? कौन बताएगा? मैम, कम्युनिकेशन का मतलब है सच बोलना। कम्युनिकेशन का मतलब है सच बोलना, पूरा सच, बिना किसी पर्दे के, है ना मिताली जी? आप लोग फिर से? बड़ा सरप्राइज। कैसे आना हुआ? हमारे यहाँ आने की वजह सबके सामने सुनना चाहती हो या? आप लोग प्लीज जाइए। सर, पता चला वो उंगली किसकी थी? हाँ, उंगली रितेन की है। रितेन की। रितेन? कौन? कौन रितेन? रितेन को नहीं जानती आप? नहीं। शक्ल तो याद होगी तुम्हें, हैं?
रेडी? जरा दिखाओ। अब याद आया कुछ? ये नहीं याद आ रहा? तो चलो मैं याद दिलाता हूं। ये वही रितेन है जो 2 साल पहले यहीं पर काम करता था, इसी कॉल सेंटर में तुम्हारे साथ। हाँ 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 सर, अब याद आया मुझे। तब भी मैं कहूँ ये चेहरा इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है। हाँ राइट, ये हमारे ऑफिस में काम करता था। बड़ी जल्दी याद आ गया सर। मिताली मैडम, इसे कहते हैं कम्युनिकेशन। 2 साल हो गए इसे हमारे ऑफिस छोड़े हुए, तो दिमाग से इसका नाम और शक्ल मिट सा गया। इसी की उंगली थी वो? हाँ, इसी रितेन को पहले अगवा किया गया, फिर उसकी उंगली काटी गई और फिर उस उंगली को पार्सल में डालकर कोरियर के जरिए तुम्हारे घर भेजा गया, पैसों के लिए। पैसों के लिए? मगर वो उंगली तुमने ही भेजी थी ना? मैंने? तुमने और तुम्हारे पति रणबीर ने। सर ये आप क्या कह रहे हैं? हम लोग ऐसा काम क्यों करेंगे? जिस कुरियर कंपनी से उंगली भेजी गई पार्सल के जरिए, उस कंपनी के सीसीटीवी फुटेज में क्लियर दिख रहा है कि जिस लड़की ने वो उंगली उस पार्सल में रखी, उस लड़की की उंगलियों के नाखून तुम्हारे नाखून के जैसे ही हैं, बिल्कुल तुम्हारे नाखून के जैसे, नेल आर्ट वाले। सर ऐसे नाखून तो न जाने कितनी लड़कियों के होंगे। इसका मतलब ये थोड़ी कि ये काम मैंने किया है। हमने कब कहा कि ये सब कुछ तुमने किया? सर, जिस किसी ने भी रितेन को अगवा किया है वो जरूर कोई बहुत बड़ा अनाड़ी होगा। वो कैसे सर? क्योंकि अगर ये किडनैपिंग पैसों के लिए की गई है तो किसी अमीर आदमी को किडनैप करना चाहिए था। रितेन तो मुश्किल से महीने का 50-60 रुपए कमाता है। वही तो सर, मुझे लगता है ये मिताली अभी भी हमसे कुछ न कुछ छुपा रही है। काम करो, मिताली के फोन रिकॉर्ड निकालो जनवरी 10, 2011 के, जिस दिन रितेन गायब हुआ था। पता चल जाएगा वो कितना सच बोल रही है। यस सर। सर मैं आपको बार बार कह चुकी हूँ, मेरा इस जुर्म में कोई हाथ नहीं है। तो फिर आप लोग मुझे बुलाकर क्यों परेशान कर रहे हैं? मिताली जी, पहले लोग झूठ बोलते थे तो कभी कभी बच निकलते थे, मगर इन फोन रिकॉर्ड्स ने नाक में दम कर रखा है। जी हाँ, झूठ बोलने वालों की नाक में दम। मिताली, तुमने कहा कि जिस दिन रितेन गायब हुआ उस दिन वो ऑफिस में आया ही नहीं। हाँ। और तुम उससे मिली ही नहीं। हाँ, यही सच है। झूठ। जिस दिन रितेन गायब हुआ उस दिन तुमने उससे 8 बार फोन पे बात की थी। 8 बार की थी कि नहीं? नहीं। ये फोन के रिकॉर्ड झूठे हैं, इसमें तुम्हारा नंबर भी लिखा है। नहीं, ये रिकॉर्ड झूठे हैं। 8 बार बात करने के बाद रितेन तुम्हारे घर आया, क्यों? नहीं। आया था घर, और उसके बाद हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गया। ये झूठ है। कहाँ गाड़ी, उसकी लाश? मैं नहीं जानती रितेन कहाँ है। सर ये ऐसे नहीं मानेगी। 5 मिनट के लिए मुझे इसके साथ अकेला छोड़ दीजिए, पूरा केस यहीं का यहीं सुलझ जाएगा। मैं रितेन को क्यों मारूंगी? मैं तो उससे प्यार करती थी सर। मेरे खून में प्यार या प्यार में खून? नहीं सर, मैं और रितेन एक दूसरे को कॉलेज के दिनों से ही चाहते थे, मगर मेरे घर वालों ने मेरी शादी रणबीर से करा दी। और रितेन? उसने स्निग्धा से शादी कर ली। फिर रितेन ने एक दिन अचानक मेरी ही कंपनी में नौकरी कर ली। अच्छा, पुराना प्यार फिर से जाग उठा। और हम दोनों ने सोच लिया कि हम लोग दूर कहीं भाग जाएंगे। क्या बात है, सालों बाद मिले, फिर से प्यार हुआ, उम्मीदें जागी, और इतनी जल्दी भागने की भी सोच ली है? इसे कहते हैं अमर प्रेम। उसके बाद क्या हुआ? ये रितेन अकेले ही भाग गया? पता नहीं क्या हुआ सर। मैं उसका शाम तक टैक्सी स्टैंड पर इंतजार करती रही, लेकिन वो नहीं आया और उसे अपना फोन भी बंद कर दिया। अच्छा मिताली, जब रितेन तुम्हारे घर से गया तो कहाँ जाने के लिए निकला? अपने बैंक जाने के लिए, सारे पैसे निकालने के लिए। कहानी है ये? मनगढ़ंत कहानी बना रही हो? जी नहीं सर, ये कोई कहानी नहीं है। रितेन ने खुद कहा था कि वो अपने बैंक जाकर अपने अकाउंट से सारे पैसे निकलवा कर मुझे देगा।
और मैं भी उसे अपने अकाउंट से 25 लाख रुपए निकलवा कर दूंगी। और अगर आप चाहें तो मेरे बैंक में पूछताछ कर सकते हैं। 25 लाख रितेन को दिए? जी सर। रितेन भी गया और पैसे भी? सर पैसे जाने का उतना गम नहीं है जितना रितेन के गायब होने का है। कौन से बैंक में गया था रितेन पैसे निकालने के लिए? DKL बैंक। DKL बैंक। DKL बैंक। आइए सर, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। सर दरअसल बात यह है कि जो बात आपने मुझसे फोन पर कही थी उसमें थोड़ी सी गड़बड़ है सर। गड़बड़ है? रितेन ने अपने अकाउंट में से 10 जनवरी 2011 को पैसे निकाले थे ना? सर 10 जनवरी तो क्या, जनवरी 2011 के पूरे महीने में रितेन ने एक बार भी इस अकाउंट से पैसे नहीं निकाले। इसका मतलब रितेन मिताली के घर से उसके पैसे लेके तो निकला और जब खुद के पैसे निकालने की बारी आई तो गायब। सर मुझे नहीं लगता वो गायब हुआ होगा, क्योंकि पिछले साल 15 जुलाई 2012 को उसके अकाउंट से पैसे निकाले गए। 15 जुलाई 2012? जी हाँ। कितने पैसे निकाले? पूरे 3 लाख सर। 3 लाख रुपए? और ये पैसे रितेन ने ही निकाले ना? सर ये तो पता नहीं, लेकिन यहाँ से पैसे निकाले नहीं गए। तो फिर कहाँ से निकाले? सर हमारी पुणे वाली ब्रांच से पैसे निकाले गए। पुणे वाली ब्रांच में से? यस सर। मतलब ये मामला पुणे तक पहुंच गया है? मतलब सर ये रितेन पुणे में छुप के बैठा है? एक्सक्यूज मी। जी डॉक्टर तारिका। अच्छा, ओह ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। सर डॉक्टर तारिका ने उस पार्सल में से एड्रेस निकाल लिया है और वो एड्रेस पुणे का है। पुणे का है? हाँ सर, पैसे भी निकाले गए पुणे से और वो कटी हुई उंगली भी पुणे से आई है। तो फिर पुणे जाने की तैयारी करो। पुणे। पैसे रितेन ने नहीं निकाले सर, पैसे मिताली नाम की किसी लड़की ने निकाले। क्या? जी सर। ये पैसे भी मिताली ने निकाले थे? जी सर, उसके पैन कार्ड की फोटोकॉपी भी है हमारी फाइल में। अगर कोई 50,000 से ऊपर की रकम निकालता है तो हम उसके पैन कार्ड की फोटोकॉपी रख लेते हैं। ये देखिए सर। पैन कार्ड की फोटोकॉपी तो मिताली की है। विनीत, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, मिताली हमसे सारी बातें छुपा क्यों रही? हम उससे 3 बार मिल चुके हैं, फिर भी सारी बातें खुल के क्यों नहीं बताते? क्या वजह हो सकती है? मेरी भी यही समझ में नहीं आ रहा सर। आखिर उसने हमसे ये बात भी क्यों छिपाई? मुझे लगता है कोई उस पर दबाव डाल रहा है। पर वो ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि अगर वो ऐसा करती है तो हमारा सबसे पहला शक तो उसी पर जाएगा। कोई तो है जो नहीं चाहता कि मिताली हमें सच सच बताए, क्योंकि अगर वो हमें सच बताती है तो शायद वो खुद फंस जाए। हो सकता है सर। फिलहाल हमारे पास सिर्फ एक रास्ता है, पुणे वाला एड्रेस, वहीं चलकर देखते हैं। घर के बाहर की हालत तो बहुत खराब है सर। तो लगता है बहुत सालों से कोई रह नहीं रहा है। सर कहीं उस अगवा करने वाले ने इसलिए तो इस घर का एड्रेस लिफाफे पर नहीं लिखा क्योंकि उसे शायद पहले से मालूम होगा कि घर सुनसान है। विनीत, पार्सल 2 साल पहले भेजा गया था। हो सकता है 2 साल पहले यहाँ पर कोई रह रहा हो। हैं? गाड़ी भी कब से पड़े पड़े जंग खा रही है। घर के मालिक ने घर की देखभाल करने के लिए कोई सिक्योरिटी वाला या फिर कोई नौकर तो रखा होता। हाँ सर, वैसे खस्ता हालत में गाड़ी को नहीं छोड़ता। कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है सर। हाँ सर, हो सकता है वो अगवा करने वाला रितेन को अगवा करने का गुनाह करने के बाद यहाँ से फरार हो गया हो और अब तक वापस नहीं लौटा। हो सकता है। पड़ोसियों से पूछताछ करना चाहिए। अजीब मोहल्ला है सर। लगता है दुनिया भर के घुमक्कड़ यहीं रहते हैं, कोई अपने घर पर है ही नहीं। यहां कोशिश करके देखते, शायद कोई हो अंदर। लगता है भगवान ने हमारी सुन ली सर। आप लोग इंश्योरेंस कंपनी से आए हैं क्या? जी नहीं,
सीआईडी मुंबई। सीआईडी? क्या बात है सर? सामने वाले घर के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। वो घर है किसका? वहां तो बुजुर्ग जोड़ा रहता था, पति पत्नी। कहाँ गए वो दोनों? घर छोड़ के चले गए क्या? पता नहीं सर, अचानक एक दिन गायब हो गए। अचानक गायब हो गया मतलब वो लोग कहीं चले गए। उस दिन के बाद से उन्हें किसी ने देखा नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है कि उनके साथ में कुछ बुरा हुआ है। तो क्या उनके कोई बच्चे या रिश्तेदारों ने पुलिस कंप्लेंट नहीं फाइल की उनके गायब होने की? वो दोनों अकेले रहते थे, ना उनके कोई रिश्तेदार थे ना बच्चे, इसलिए उनका घर और गाड़ी दोनों लावारिस पड़े हुए है ना। बड़ी अजीब बात। आप जैसे पड़ोसियों ने देखना चाहिए ना, अगर आपके पड़ोस में कोई बुजुर्ग हो तो उनके साथ क्या हुआ है, वो कहाँ गए, पूछताछ करनी चाहिए, उनकी परवाह भी करनी चाहिए। खैर, ये बताओ कितना समय बीत गया होगा उनके गायब होने के बाद? यही कोई 2 साल। 2 साल मतलब जनवरी 2011। आपको कैसे पता? तुम रितेन को जानते हो? रितेन? कौन रितेन? कहीं उन दोनों पति पत्नी के गायब होने के पीछे उसका हाथ तो नहीं? नहीं नहीं नहीं, ये रितेन ही खुद 2 साल पहले गायब हो गया है। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? रमेश। रमेश, जरा याद करके बताओ, अच्छी तरह से याद करके बताओ। क्या तुम्हें कुछ खास बात याद आती है उन दोनों बुजुर्गों के बारे में? कोई मिलने आता था उनसे गायब होने से पहले? हाँ सर, उनके गायब होने से पहले एक लड़का मिलने के लिए आया था। कौन लड़का? जी नाम तो नहीं पता, पर 6-7 साल पहले वही लड़का उनके घर पे पेन गेस्ट के तौर पे रहता था। पेइंग गेस्ट? जी। फिर कहाँ गया वो? फिर दूसरे शहर में उसकी नौकरी लग गई तो वो यहाँ से चला गया। शक्ल याद है उसकी? स्केच बनवा सकते हो? माफ कीजिए, इस बात को काफी समय बीत गया, मुझे उसका चेहरा याद नहीं। कोई बात नहीं, थैंक यू वेरी मच मदद करने के लिए। शुक्रिया सर। कहीं ये गड़बड़ उस पेइंग गेस्ट ने तो नहीं की है? हो सकता है दया, और ये भी हो सकता है कि वो पेइंग गेस्ट और ये दोनों बुजुर्ग, इन तीनों ने मिलकर ये जुर्म किया हो, है ना? उस घर में घुसकर देखते हैं। सर बिजली तो बंद है यहाँ की। बिजली का बिल नहीं भरेंगे तो कनेक्शन तो काटेंगे ही। घर का सारा सामान बिखरा पड़ा है, या जरूर कुछ ना कुछ तो हुआ है दया। हो सकता है हाथापाई भी हुई हो। सर कहीं उस पति पत्नी और किराएदार ने मिलकर रितेन को अगवा कर यहीं तो नहीं रखा होगा? हो सकता है। काम करो, घर का कोना कोना छान मारो, देखो कुछ मिलता है क्या। रजत, किराए पे देने का अग्रीमेंट भी मिलता है क्या, देखो। ये किसे? ये पैसे और ये गहने छोड़ के गए बेडरूम में। पैसे और गहने छोड़ के गए? अगर उन लोग को भागना ही था तो फिर ये गहने और पैसे छोड़कर कैसे गए? दया, मुझे तो लगता है कुछ ना कुछ तो चक्कर जरूर है, कोई अलग ही चक्कर। सर। हाँ, मिला अग्रीमेंट? नहीं सर, हर जगह अच्छी तरह चेक कर लिया, अग्रीमेंट पेपर कहीं पे भी नहीं मिला। तो ये एक काम करो, इस ब्रोकर को ढूंढो, पता लगाओ है कौन ये ब्रोकर जिसने ये घर किराए पे लगवाया था। हैं? और दया, पता नहीं क्यों मुझे बार बार ऐसे लग रहा है कि इस घर के पिछले हिस्से में जो गार्डन जैसी जगह है ना, वहां पर कुछ ना कुछ तो राज छुपा है। चलकर देखते हैं दया। हेलो, मैं सीनियर इंस्पेक्टर रजत बोल रहा हूँ सीआईडी से। मुझे पुणे के गिरधारी नगर इलाके के सभी रियल एस्टेट एजेंट्स के नंबर चाहिए। जी एसएमएस भेज दीजिए। थैंक यू। ये देखो फावड़ा, ये अंदर फेंका हुआ था, एकदम अंदर। क्यों? आसपास कोई खुदाई का काम हुआ है क्या? हो सकता है। ये क्या है? तो
सफेद बाल है, किसी औरत के लगते हैं। कहीं ये उस बुजुर्ग औरत का तो बाल नहीं हो सकता सर। देखो जरा अच्छी तरह से, शायद कुछ खुद काम हुआ होगा यहाँ पर। देखो अच्छी तरह से। सर ये देखिए सर, इस मिट्टी को देख के लगता है यहाँ खुदाई का कुछ काम हुआ है। अच्छा, अगर खुदा हुआ लगता है तो फिर कुछ गड़ा भी होगा। देखो जरा, खोद के देखो अच्छी तरह से। संभल क्या? सर, पेल्विक बोन के हिसाब से ऐसा लगता है कि यह मुर्दा किसी आदमी का है और वो किसी औरत की। कहीं ये दोनों कंकाल उन बुजुर्ग पति पत्नी के तो नहीं? और दया, अगर हमने ये मान भी लिया कि ये दोनों कंकाल उन दोनों के हैं, तो फिर इन्हें किसने मारा और रितेन को किसने गायब किया? हम तो ये सोचकर चल रहे थे कि शायद ये दोनों भी उस जुर्म में शामिल है। अरे सालुंखे, तू क्या कर रहा है यहाँ? हाँ, मैं यहाँ मक्खी मच्छर मार रहा हूँ आप लोगों के इंतजार में आपके ब्यूरो में। सर, हमारे ब्यूरो में मक्खियां हो ही नहीं सकती। ये मच्छर मक्खियां भी डरते हैं सीआईडी ब्यूरो में घुसने से। हाँ समझा। चल बता। बॉस, वो दो कंकाल गड़े हुए मिले थे आप लोगों को उस बंगले में, वो दोनों सीनियर सिटीजन्स के 70-80 साल की उम्र है इन दोनों की। दोनों के गले की हड्डियां टूटी हुई? हाँ, दोनों को गला दबाकर मारा गया। सीनियर सिटीजन्स की इस तरह से मौत, ये हो क्या रहा है हमारे देश में? सर, वो बुजुर्ग पति पत्नी के घर जो लड़का किराए पे रह रहा था, उसके बारे में पता चल गया है। अच्छा, कौन है वो? सर, ये किराए का अग्रीमेंट। तो ये है वो, ये है वो जिसने ये सब कुछ किया है। हेलो, मुझे तुमसे मिलना है। नहीं, मैं कल तक इंतजार नहीं कर सकती, मुझे आज ही मिलना है। हाँ, अभी। राइट, सुनो, मैं तृष्णा रोड पे तुम्हारा वेट करूंगी, जल्दी आओ। ओके, या बाय। लगता है उसी की गाड़ी है। इतनी रात को मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मेरे पास और कोई चारा नहीं था। तुम अच्छी तरह जानती हो, अगर सीआईडी वालों ने हमें एक साथ देख लिया तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। मैं जानती हूँ, लेकिन मुसीबत तो आ चुकी रितेन जी, हम तो तुम्हें बहुत पहले से ही देख चुके हैं। इतना बड़ा धोखा, तुम फंस गए। तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? तुम अकेले चली जाती जेल। मेरा यकीन करो, मैंने इन्हें यहाँ पे नहीं बुलाया। रितेन, मैं सच बोल रही हूँ, मेरी बात तो सुनो। रितेन, इस लड़की को छोड़ो मत। यस सर। जितने नजदीक जा सके उतने ले लो। इसका टायर ही पंक्चर करता हूं। कहाँ जा रहे हो? बाबू, सीआईडी से भाग रहे हो? भागने का मेडल तो लेते जाओ। मैंने ये सब किया सिर्फ और सिर्फ मिताली की दौलत पाने के लिए। पैसे पाने के लिए तुमने खून किया, अपने किडनैपिंग का नाटक रचाया, और स्निग्धा, तुमने इन सारे कर्मों में इसका साथ दिया है ना? हाँ। मैंने ही रितेन से कहा था
कि मिताली के प्यार का फायदा उठाकर उसकी दौलत हथिया ले। पर हमें क्या पता था कि वो बेवकूफ कुरियर कंपनी वाले हमारा सारा भांडा फोड़ देंगे। मिताली को फंसाने की कोई कसर नहीं छोड़ी तुमने। कुरियर कंपनी गई, मिताली जैसा नाखून बनाया, नहीं लाख। बेचारी मिताली, फंसा दिया उसे तुम लोगों ने। हाँ, हमने सोचा था कि अगर कभी तहकीकात हुई तो सारे सबूत मिताली की तरफ जाएंगे, हम पर कोई शक भी नहीं कर पाएगा। और रितेन, तुम्हें पता था कि मिताली तुमसे इतना प्यार करती थी कि तुम्हें बचाने के लिए सारा पैसा पानी जैसे बहा देती। हाँ, और मैं ये भी जानता था कि ये बात वो किसी को कहेगी नहीं, क्योंकि समाज उसे रणबीर की पत्नी की नजर से देखता है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, किसी के प्यार और भावनाओं के साथ इस तरह खिलवाड़ करते हुए। रितेन, तुम्हारे तो सारी उंगलियां ठीक ठाक है, फिर वो किसकी उंगली थी कटी हुई जो पार्सल में भेजी थी? पता नहीं सर, वो कौन था। रात को सुनसान सड़क पे वो जा रहा था, मैंने उसे पकड़ लिया और उसकी उंगली काट दी और फिर उसे मारकर उसकी लाश जंगल में दफना दी। बेचारा डायबिटीज का मरीज था, बेमौत मारा गया। मैंने भी आपसे इसलिए झूठ कहा कि रितेन को डायबिटीज है, ताकि आप इसे मरा हुआ समझकर इसकी तलाश करना बंद कर दे। हाँ, लेकिन वो किराए का अग्रीमेंट लग गया हमारे हाथों, उसी से हमें पता चल गया कि रितेन पुणे में रह रहा है, पेइंग गेस्ट बनकर। तुमने उन बूढ़े पति पत्नी को भी मार दिया जिन्होंने तुम्हें सर छुपाने की जगह दी थी। मिताली से पैसे लेकर मैं पुणे वाले घर गया था, क्योंकि वही एक ऐसी सुरक्षित जगह थी जहां मुझे कोई पकड़ नहीं सकता था। लेकिन अफसोस, उन्होंने मुझे फोन पे बात करते हुए सुन लिया और उन्हें सब पता चल गया। और इसलिए तुमने उन दोनों को भी मार दिया? हाँ? क्या करता, मैं डर गया और मुझे लगा कि मेरा बनाया बना खेल बिगड़ जाएगा। रितेन और स्निग्धा, पैसों के लालच में तुम लोगों ने 3 मासूम लोगों की जानें ली। तुम दोनों को तो फांसी ही होगी, फांसी। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।